के बाद वहाँ से बुक निकाला तो ये बुक मिला है अपने को बाबा के द्वारा 2009 से लेकर 10 तक के मूल्य का अभ्यास चलेगा। और आज बाबा ने जो अपने को दिया है सब्जेक्ट है, चारों ही सब्जेक्ट में सोमान के अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। तो देखते बाबा के इशारे। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है। कोठों में कोई है क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचाना है। बाप दादा भी दिल से बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार देते हैं। हर एक बच्चा अपने को ऐसा बाप का प्यारा दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा और सर्व का प्यारा है। आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले हैं। परमात्मा से बुद्धि का योग लग गया है। आत्मा परमात्मा का मिलन ही योग है। तो तुम्हारा चैलेंज है सबके लिए कि हम योगी जीवन वाले हैं। सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन ही है। जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती, जीवन सदा काल के लिए होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी है। चाहे योग में बैठते, चाहे कोई भी कर्म करते, कर्म योगी है। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। हमारा ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? सदा योगी। ऐसे अपने योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करते हो। बाप दादा हर बच्चों के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य देखते हैं। क्या देखा बाबा ने मस्तक पे? चमकता हुआ भाग्य। क्या देखते हैं? मेरा हर बच्चा सोमानधारी, स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? जहाँ सोमान है वहाँ देहभान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक अब तक बाप दादा ने हर एक बच्चों को भिन्न भिन्न सोमान दिए हैं। अगर अभी भी सोमानों को याद करो, अगर अभी भी सर्व सोमानों को याद करो और एक एक सोमान की माला फिराते जाओ तो अनेक सोमान स्वरूप बन सोमान में लवलीन हो जाएंगे। सोमान की प्राप्ति बताई। जैसे सोमान है मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर ज्ञान दाता हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं पद्म भाग्यशाली हूँ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मैं देवी आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। कितने सोमान है ना। तो बाबा कहते सोमानों को याद करोगे तो क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न सोमानों की माला बन जाएगी। मेरा हर बच्चा सोमानधारी, स्वराज्याधिकारी है। जहाँ सोमान है वहाँ देह का अभिमान नहीं आ सकता। एक बच्चे को भिन्न भिन्न सोमान दिए हैं, हर एक बच्चे को दिए हैं। अगर अभी भी सोमानों को याद करो और एक एक अब ये सोमान की परीक्षा है। कुछ भी हो जाए प्रकृति द्वारा, मैं तो शांत स्वरूप हूँ ना। तो एक एक सोमान की माला फिराते जाओ तो अनेक सोमान स्वरूप बन सोमान में लवलीन हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती। वह जानते हैं कौन सी?
बाबा को अच्छा नहीं लग रहा है एक बात हमारी। जब कोई भी बच्चा कहता है कि हमें सोमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है, चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है, तो सर्वशक्तिवान बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते, क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है। जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत में कमी है। लोकल में भी बिहार में बहुत बड़ा बड़ा काम कर जाता है। आया है ना, हाँ, है तो कुछ भी हो सकता है, जान की परवाह भी नहीं रहती। बाबा कहते हैं, अव्यक्त बाबा बात कर रहे हैं ना बच्चों से। आज अमृत वेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया तो क्या देखा, कोई कोई बच्चे सोमान में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा के दिल तक तनसीन हूँ। सोच भी रहे हैं, सोमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या देखी, सोमान याद है। सोच रहे हैं, हाँ सोच भी रहे हैं, लेकिन सोमान स्वरूप बन, अनुभव मूर्त बन, अनुभव की अथॉरिटी, हाँ स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी। क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की। इसलिए कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो बाबा कहते तुम्हें अनुभवी बनना है। तो बाबा कहते बच्चे क्या देखा बाबा ने, अनुभव मूर्त बन, अनुभव की अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी। क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी तुम्हारी अथॉरिटी है अनुभव की। यह सोमान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है ना। मेहनत कर रहा है लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। तो बाप दादा ने यह देखा कि बैठते हैं, सोचते भी है, लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई है। अनुभव में किसी भी प्रकार का देहाभिमान जरा भी अपने तरफ खींच नहीं सकता। तो अनुभव स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्म योग के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसको अभी ही अनुभव करने की आवश्यकता है। अभी करना है बाबा के साथ का अनुभव, और सोमान के शक्ति का अनुभव अभी करना है। तो इसकी अभी और आवश्यकता है, हाँ समय प्रमाण इसकी बहुत आवश्यकता है कि सोमान में स्थित हो जाओ। अभी तो है ही, सोमान में स्थित होना पड़ेगा। शांत स्वरूप आत्मा है, अशांति मुझे डिस्टर्ब कर नहीं सकती। तो बाबा कहते स्वरूप में स्थित हो जाना, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनना। हर सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट हैं? हाँ जी, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनना। अनुभव को ही माया, अनुभवी को माया हिला न सके। इसीलिए बाप दादा आज सभी बच्चों को अनुभव स्वरूप में देखना चाहते हैं। सुनने और सोचने में फ़र्क है ना, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, जो सोचा, जिस सोमान में स्थित रहने चाहे, उसके अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाए। अनुभवी को कोई हिला ना सकता। अनुभव को कोई नहीं हिलाएगा। एक बार अनुभव हो गया कि मेरा बाबा है, मुझे शक्ति देता है, मैंने अनुभव किया है, फिर कोई भी हिसाब किताब आए, कोई भी परिस्थिति आए, अनुभव ऊपर उठाएगा। बाबा कहते हैं अनुभवी को कोई हिला भी नहीं सकता, क्योंकि सोमान और देहभान जहाँ सोमान स्वरूप है, सोमान के अनुभव में स्थित है, वहाँ देहभान आ नहीं सकता। जैसे देखो अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार क्या हो जाएगा?
ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन लाइट का स्विच तो ऑन करो। ऐसे ही जब सोमान के सीट पर सेट हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे ही जब सोमान के सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता है तो किसी भी प्रकार का देहभान, भिन्न भिन्न प्रकार के देहभान भी है और भिन्न भिन्न प्रकार के बाप ने सोमान भी दिए हैं। तो सोमान को जानते हैं ना, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना है और अनुभवी स्वरूप बनना, उसमें अंतर है। इसीलिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय यह मेहनत करना अच्छा नहीं लगता बच्चों द्वारा। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य है ना, तो लक्ष्य संपन्न करते समय यह मेहनत बच्चों की बाप को अच्छी नहीं लगती। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्मयोगी जीवन वाला हूँ, हर कर्म में बाबा की याद है। जीवन नेचुरल और सदाकाल की होती है ना, कभी कभी की नहीं। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनो। जो लक्ष्य है योगी जीवन का, जो लक्ष्य है अनुभव मूर्त बनने का, वो लक्ष्य संपन्न बन गए। सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो। हाँ, क्या अनुभव होनी चाहिए? चमकती हुई लाइट। ये आत्मा के वजह से ये चल रहा है, ये मेरा है, इसको खिलाना पिलाना पड़ता है, ये पैर मेरे शक्ति से चल रहे है ना। तो बाबा कहते हैं जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, वह लक्ष्य संपन्न है तो सदा सदा मस्तक में चमकती लाइट का ओम शांति। सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, खुद भी उस स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो। स्मृति करने वाला नहीं, स्वरूप बन जाए। और स्मृति स्वरूप है या नहीं, उसका प्रमाण है कि जहाँ स्मृति है वहाँ अनुभव स्वरूप भी ज़रूर बनेंगे। अनुभव आएगा, स्मृति है तो अनुभव आएगा। तो जहाँ स्मृति के अनुभवी स्वरूप है वहाँ अपने में समर्थी हर कार्य करते, वहाँ अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए भी अनुभवी होगी, अनुभव होगा उसको। कार्य भिन्न भिन्न होंगे लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं हो। अगर मैं शक्तिवान आत्मा हूँ, मास्टर शक्तिवान हूँ, तो फिर मुझे सहन शक्ति धोखा दे ऐसे होना परिस्थिति में सहन शक्ति उसी समय कार्य करे, ऐसे कहते। अगर तुम अनुभवी हो तो अलग अलग कार्य में अनुभव नहीं होता है, तो फिर ये अनुभव ठीक नहीं है। तो बाबा कहते अगर समर्थी हो ना तो कार्य भले भिन्न भिन्न होंगे तुम, लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं हो। आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती है। अनुभव स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा, नंबरवार है। बाप दादा का हर एक बच्चों से जिगरी प्यार है, तो प्यार वालों की मेहनत देखी नहीं जाती। बाबा को रहम आ रहा है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी शब्द यूज़ करना पड़ता है कि इसके कारण है, अनुभव स्वरूप बनने की कमी इसके कारण उसके कारण हो रही है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थी है लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं। एक सेकंड में चारों ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभव स्वरूप की अनुभूति बच्चों को होनी चाहिए। जो देह अभिमान नज़दीक आ ना सके, फिर
जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, निकलना नहीं पड़ता। हाँ, नेचुरल जहाँ अंधकार है वह रोशनी कम है या नहीं है। बाबा कहते जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, निकलाना नहीं पड़ता। हाँ, निकलाना नहीं पड़ता, नेचुरली निकल जाता है अंधकार। तो नेचुरल जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी कम है या है नहीं, ऐसे सोच सकते हैं। तो सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव हो गया ना। तो अनुभव को हजारों लोग बदलने चाहे, नहीं बदल सकते अनुभवी को। फिर कोई कितना भी डोरा डालने की कोशिश करे, हमारे मन के स्थिति पे शरीर का आएगा, रिश्ते नाते का आएगा, कुछ भी परिस्थिति आएगी, लेकिन अनुभवी को फिर हिला नहीं सकते। हमें पता चलेगा ड्रामा चल रहा है, खेल है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, किसी की कोई गलती नहीं है, सब निर्दोष है। उसको ड्रामा में जो खेल मिला है वही कर रहा है, उसकी कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों को आज तो क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। तो 1000 लोग भी चाहे फिर भी वो बदल नहीं सकते तुम्हें। जैसे आप सबने चीन का अनुभव करके देखा ना, चीनी का, तो जैसे आप सबने चीनी का अनुभव करके देखा है ना कि वो मीठी होती है, फिर क्या हो जाएगा, 1000 लोग भी आपको कहेंगे चीनी मीठी नहीं है, तो आप बदल दोगे क्या? नहीं बदलेंगे। हमने कहेंगे हमने अनुभव किया है, तुम कितनी भी कुछ भी बोलो चीनी तो मीठी ही है। हाँ, फिर तुम्हारी मर्जी। वैसे बाबा कहते तुम्हारे पास सर्वशक्तिमान है, कौन मिला है, कौन पढ़ा रहा है, स्वयं भाग्यदाता के स्वयं भाग्यदाता मेरे पास आया है, वो सुख करता मेरा बाप है, तो मुझे दुख से पार ना लगाए हो नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते तो फिर जैसे आप सबने चीनी का अनुभव करके देखा है कि वो मीठी होती है, फिर 1000 लोग आपको बदलने चाहे, क्या बदलोगे? नहीं ना। तो जो भी सब्जेक्ट है, तो चाहे ज्ञान की हो, चाहे योग की हो, चाहे धारणा चाहे सेवा की हो, किसी भी चारों में से एक भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है अभी भी, तो ज़रूर अनुभव की कमी है। सेवा की सफलता में मेहनत लगती है या धारणा में स्वभाव संस्कार परिवर्तन में मेहनत लगती है, क्या योग में भी अचल रहने में मेहनत लग रही है? योगी जीवन की अनुभूति करने की जहाँ मेहनत है, या कभी कभी मेहनत है और कभी कभी ठीक है, क्या हालत है बाबा कहते हैं बच्चों का। तो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अभी भी अनुभव मूर्त नहीं बने हो। अनुभव कभी कभी होता या नेचुरल हो गया है। तो अभी सुना मेहनत करने का क्या कारण है? हाँ, सुना क्या हो रहा है? नेचुरल मेहनत लगनी नहीं चाहिए वैसे चारों सब्जेक्ट में, लेकिन अगर किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लग रही है बाबा कहते, तो सुना क्या कमी है? बाबा कहते आपको अनुभव होगा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन, वरदान याद करना पड़े, तो किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल अनुभूति होती है। इसीलिए अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है। समय प्रमाण सब अचानक होना है, बताकर कुछ भी नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति की बातों में भी अचानक का खेल चलता है ना, आरंभ में भी हुआ था। हाँ, आरंभ में भी ऐसे हुआ था प्रकृति का अचानक वाला खेल। तो नए नए बातें अचानक हो रही है। जैसे अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई,
क्या उन्हों को पता था कि कल हम यहाँ नहीं होंगे? ऐसे कोई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया है। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय में अनेकों की टिकट कट रही है। तो ऐसे समय में आप एवर रेडी हो? यह तो नहीं कहेंगे ना कि बाबा मीठे बच्चों, सबको ever ready रहना है। किसी को नहीं पता है कब जाना है। बाबा एक सेकंड का ठिकाना नहीं। बाबा कहते इकट्ठे के इकट्ठे एक समय आने को की टिकट कट रही है, तो आप एवर रेडी हैं? यह तो नहीं कहेंगे ना कि बाबा पुरुषार्थ कर रही हूँ। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या सोमान का संकल्प किया और उसका तुम स्वरूप बने। इसीलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं। ले लो अनुभव। अभी हम विचलित नहीं हुए, वही खुद बंद हो गया ना, चुप हो गया ना थोड़ी देर के लिए। और हमने भी मन में बाबा को बोला कि बाबा उसको थोड़ी देर, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए। तो देखो हमारी स्थिति से वो उसको जो भी है ब्रेक तो लिया उसने। तो मीठे बच्चों का शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया। अभी अनुभव दिया बाबा ने तुरंत। तो मीठे बच्चों देखो, एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या सोमान का संकल्प किया और स्वरूप बना। इस अभी हमने क्या स्वरूप संकल्प किया था? हम सर्वशक्तिमान आत्माएं हैं। तो हमारे पास शांति, हम शांति स्वरूप है ना, तो दूसरा अशांति हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तो वही शांत हो गया है ना। तो मीठे बच्चों को बाबा ने अभी का अभी अनुभव दिया, क्योंकि ये पाठशाला में अव्यक्त मुरली कायदे से आज ही चालू हुई है बाबा के आदेश से। तो बहुत बहुत बधाई हम सबको। तो बाबा कहते, और विषय भी कितना बड़ा दिया ना बाबा ने। तो बाबा कहते एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान याद किया और उसका स्वरूप बन गए। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या सोमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो। बनना ही पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से ही करो, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास ही समय पर मदद देगा। पुरुषार्थी नहीं, अनुभवी बनो, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। बाबा ने दिया है ना वो शक्ति हम में। तो जैसे देहभान के अनुभवी है, वो तो है, कुछ दुखने दो, नहीं तो एसी बंद होने दो, नहीं तो लाइट जाने दो, फिर कैसा देहभान में गर्मी का अनुभव होगा। हाँ, तो बाबा कहते जैसे देहभान के अनुभवी है, तो क्या देहभान को याद करना पड़ता है क्या कि मैं फलाना हूँ? मानो आपका नाम देह पर पड़ा है, तो देहभान हो गया ना कि मैं फलाना हूँ। अगर हजारों लोग भी आपको कहे कि आप फलाना नहीं हो, आप यह हो, नाम बदल करके कहो, तो आप मानेंगे? भूलेंगे अपना नाम? नहीं ना। जन्म लेते जो नाम पड़ा वह देहभान कितना पक्का हुआ और कितना नेचुरल रहता है। लक्ष्मी आंटी बोलते हैं आंटी कहीं से भी मुड़ के देखेंगे तो कितना पक्का हुआ, नेचुरल हो गया ना। तो बाबा कहते हैं और कोई और को भी आपके नाम से बुलाएंगे ना, तो आपको नहीं बुलाना है, लेकिन आपके नाम को बुला रहे हैं। आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन में जाएगा कि मुझे बुला रहा है, लेकिन वो तो आपके जैसे सेम नेम वाले को बुला रहा है, तो भी आपके कान खड़े हो जाते हैं। तो इतना देह का भान पक्का हो गया है। ऐसे देही अभिमानी का भी भान पक्का हो। हाँ, ऐसे देही अभिमानी स्वमानधारी स्वराज्याधिकारी इतना पक्का हो। स्वराज्य मैं नहीं हूँ तो आंखें काम नहीं करेगी,
मैं नहीं हो तो कान काम नहीं करेगा, मैं नहीं हो तो कुछ भी काम नहीं करेगा। ये सोमान पक्का हो जाए। देखना, सुनना, हंसना, बोलना सब कुछ नहीं होगा। कुछ मेरे वजह से हो रहा है। तो बाबा कहते ऐसे ही देही अभिमानी सोमानधारी स्वराज्याधिकारी इतना पक्का हो। आप कहते हो ना हमारा जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या किया फिर? देहभान से सोमान। परिवर्तन की परिभाषा बता रहे, देहभान से सोमान, स्वराज्याधिकारी बने। तो चेक करो, ज्ञान स्वरूप बना हूँ या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला हूँ केवल? ज्ञान अर्थात नॉलेज, ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात समय प्रमाण उसको यूज करना, ज्ञान अर्थात त्रिकालदर्शी बनना। कि मैं अभी आँखों से क्या देख रहा हूँ, तो आँखों की कर्म को ज्ञान के आधार से देखो कि हे मेरे आँखें, तू सामने वाले को शरीर देख रहा है, वो कैसा चलता है, कैसा बोलता है, ये देख रहा है। तो कौन किससे बात कर रहा है? आत्मा राजा अपने आँखों से, आँखें कर्म इंद्रिय से बात कर रही है। हे आँखें, तू क्या देख रही है? सामने तो आत्मा भाई चमक रहा है ना, कि आँखें, नाक, कान, साड़ी दिखाई दे रही है। तो मैं आत्मा राजा अपने आँखों को पूछ रही हूँ, हे आत्मा राजा, मैं, आँखें बोल रही है, मैं तो आत्मा बिंदी को ही देख रहा हूँ। मतलब मेरी ऑर्डर आँखें मान रही है, क्योंकि बाबा ने बोला सूक्ष्म विकर्म होते हैं। तुम आत्मा से दिन भर तुम शरीर को देखते हो, तुम कैसे चलता बोलता खाता वो भी देखते हो। तो ये सब भी ज्ञान के आधार से देखो कि आत्मा बैठी है, आत्मा खा रही है, आत्मा विकारों में गई क्योंकि स्वयं को भूल गई। ऐसे ऐसे बातें करो। आत्मा चल रही है, आत्मा जॉगिंग कर रही है। हाँ, तो कोई विकारों में गई तो बोलो अंदर में, नहीं हे आत्मा, तू शांत स्वरूप है, तू शांति सागर की संतान है। बाबा तुझे जल्दी ही याद पड़े। तेरी बुद्धि की तार परमात्मा से, शांति सागर से जुड़ रही है। जो कुछ भी ले लो मनसा से। किसी को क्रोध में देख रहे हो, कोई परिस्थिति बहुत बिगड़ गई है, कोई बीमार है, तो आपको मालूम है कि इसका हिसाब किताब कड़ा आ गया है। हाँ, तो जैसे आत्मा शरीर छोड़ते तो क्या कहते हैं, हे प्रभु उसकी आत्मा को शांति देना। उनको तो कुछ भी मालूम नहीं तुरंत, फिर भी आत्मा भाई के लिए आत्मा तुरंत भगवान के पास अर्जी डालती है। और हम तो मर जीवा है, मर के जिंदा होना माना आत्मिक भान में जीना। तो हर चीज़ आत्मिक भान से होनी है, तभी सच मायने में बाप समान बनेंगे। तो बाबा क्या बता रहे थे? अभी प्रैक्टिकल बात बता रहे थे कि अपना नाम नहीं भूलते। तो बाबा ने कहा आपको नहीं भूलना है, लेकिन आपके नामधारी को भुला रहे हैं। आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन में जाएगा कि मुझे ही बुला रहे हैं। तो फिर इसी तरह से आत्मा अभिमान का सोमान भी इतना पक्का हो, हाँ, स्वराज्याधिकारी भी इतना पक्का हो। आप कहते हो ना हमारा जीवन परिवर्तन है, तो क्या परिवर्तन किया? चेक करो कि मैं ज्ञान स्वरूप बना हूँ या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला। ज्ञान अर्थात नॉलेज, ज्ञान अर्थात प्रैक्टिकल स्वरूप। प्रैक्टिकल स्वरूप नॉलेज को कहते हैं। नॉलेज इज लाइट। हाँ, नॉलेज इज लाइट, लाइट इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वो लाइट और माइट वाला होगा, यथार्थ होगा, व्यर्थ वाला नहीं होगा हमारा कर्म। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। एक सब्जेक्ट पक्का करा है बाबा ने। तो ज्ञान सुनाने वाले नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना है। योग स्वरूप का अर्थ है, अभी योग सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। योग स्वरूप का अर्थ है कर्म इंद्रिय जीत बनना। हर कर्म इंद्रियों पर स्वराज्याधिकारी। ऐसे नहीं कह सकते मुझे तो पुरानी आदत है तो बोल दिया,
ईर्ष्या के शब्द निकल गए, द्वेष मोह के लोभ के शब्द मुख से निकले नहीं। कर्मेंद्रियों पर राजा बने हैं। शब्द निकलेंगे तो शांत स्वरूप बन के, ज्ञान स्वरूप बन के, स्नेह स्वरूप बन के, प्रेम स्वरूप बन के, नहीं तो साइलेंस में। कुछ भी नहीं बोलना तो चुप, वाणी से परे, कुछ भी नहीं बोलने की समर्थी है। परिस्थिति अगर सामने वाले ऐसी है कि बोलने की इच्छा ही नहीं है, कोई बात नहीं, शांति की शक्ति बस। तो बाबा कहते हैं हर कर्मी इंद्रियों पर स्वराज्याधिकारी, इसको कहा जाता है योग, अर्थात योग युक्त जीवन। अगर ऐसे ही अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा तुम्हें ऑटोमेटिकली होगी। जहाँ ज्ञान है वहाँ योग है, योग युक्त है वहाँ गुणों की धारणा ऑटोमेटिक होगी। सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करे, समय अनुसार अभी भोजन बनाने का सेवा है तो कर्म इंद्रिय काम करेंगे ना। तो समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा की सेवा करे, चाहे कर्म ना सेवा करे, चाहे स्नेह संबंध में करे सेवा, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। आत्मा कर्म करे बिना एक सेकंड भी नहीं रहती है। नींद में भी कर्म करती है, पता है ना। सांस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है अंदर में। तो बाबा कहते हैं कर सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है। हाँ, आगे अलौकिक बातें हो रही है कि जैसे मेरा पूरा परिवार ब्राह्मण है तो ये मेरे लिए विशेष ज़्यादा लागू होता है, और आप भी सभी मेरे ब्राह्मण भाई बहन हो तो हमारे लिए इशारे देखो कैसे आए। समझो मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा सा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वश है। ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, यह भी सेवा का पुण्य आपका ही जमा होता है। गिरे हुए को उठाना, यह भी पुण्य गाया जाता है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना, यह है सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य। ओम शांति।